और ऐसे ही महादेव दया करें कि लगे रहे। हम लोग का आने का मुख्य प्रयोजन है कि साहब भद्रकाली आते हैं और आएंगे, उसी को आमंत्रित करने आप लोग आए 21 सितंबर। आपको पता भी होगा लेकिन फिर याद करा दे रहे। शादी के कार्ड दे के आदमी भुला जाए तो आदमी बोले कार्ड खाली भेजे ली, बोले थोड़े हली ना। अब कभी कभी बोल दे, अब कार्ड ना दे तो कर ली कि कार्ड कहाँ दे रही, बोलने तो खाली हली। तो हमने बोले भी आ गए और कार्ड भी आ गए थे मैंने मोबाइल पर। तो भगवान शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। इसी पर जहाँ भी हम लोग जाएँ बात करें, वाद विवाद तो कीजिएगा तो बराबर लड़ाई रखा हुआ है। इसे सीधा सीधी हम लोग बात करें कि शिव मेरे गुरु हैं और उनके मैं शिष्य हूँ, और सचमुच के शिव गुरु हैं। मैंने किताब में जो साहब लिखे हैं कि लोग को लगा कि शिव गुरु हैं कि नहीं, तो जांच के लोग देखे, तब लगा कि सचमुच में शिव गुरु है। कहीं प्लास्टिक के सांप फेंक देंगे ना यहाँ तो आप भाग जाइएगा। मैंने एकाएक फेंक दे जाए तो कहीं सांप, रस्सी फेंक दिए तो ना सांप भाग जाएगा। लेकिन पता चलेगा कि प्लास्टिक का सांप था तो आदमी डरता नहीं। तो शिव सचमुच के गुरु हैं, उनका शिष्य बनिए। और शिष्य बनिएगा, जैसे बिजली के तार में करंट जा रहा है। साहब एक बार चर्चा बोले हैं, एक शहर से बिजली का ऊपर से तार गुजरा हुआ है, अब पूरा शहर अंधेरा है, यानी किसी ने कनेक्शन लिया ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं लिया है। तो शिव गुरु हैं, तो आप जैसे शिष्य बनते हैं और उनसे दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस इस पर दया कर दीजिए, तो आपके मन में एक बेचैनी आ जाती है। कैसा बेचैनी कि आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाता है, तो लगता है कि सबको बता देते। दुनिया में बहुत दुखित आदमी है कि नहीं, दुनिया में बहुत दुखित आदमी है, सबको बताना चाहिए कि शिव गुरु हैं। और जब शिव को गुरु बनाइएगा तो आप जो सोचते हैं होने लगता है, काहे कि उधर से गुरु आपको चलते हैं, आपको ताकत नहीं कि आप चलिएगा, उधर से गुरु आपको मदद करते हैं। बाद में छोटा आपका बच्चा है, उसे कितना प्रेम करते हैं, और 1 घंटा अगर लेट कहीं चला गया तो बवाल मच जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ भुला गया। लेकिन वही बच्चा जब शादी हो जाता है तो उसके माँ पिता से पूछेगा कि बेटवा कहाँ है, तो हमरा से क्या पूछे, जाकर पूछो। यानी अब समझिए कि बेटा से प्रेम नहीं है। तो वैसा ही होता है शिव चर्चा में भी। जब हम शिव को गुरु बनाते हैं साहब श्री के कहने पर तो परिणाम तो आते हैं, बाद में हम लोग भूलने लगते हैं कि ऐसी मिल गया है। और जब भूलने लगेगा साहब को ना तो मन कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर जब हो जाइएगा तो परिणाम घट जाएंगे। तो आदमी कहता है ना कितना दिन शिव चर्चा पहले दया मिलता था, अब नहीं मिलता। पहले आपका मन था, किसानी कोई करता है तो 2 साल ज़्यादा मेहनत कर, धान को उपज ज़्यादा हुआ, 2-3रा साल धान रोपा जरूर, लेकिन मेहनत वो नहीं किया तो धान का उपज कम हुआ कि नहीं होगा। तो वैसे ही आपका मन लगा रहे, और आप लोग शिव शिष्य हैं, आप लोग एक जगह बैठ के मत रहिए, आप लोग को भी जाना चाहिए। खाली साप्ताहिक पकड़ के बगल अगल में कहीं हो तो जाइए। मैंने अब 6 दिन मान ली कि 7 दिन यहीं पहुँच कर चर्चा करवाई तो अच्छा ना होला। तो आप लोग भी निकालिए, दूसरे के साथ बैठकर हम लोग गप करें कि शिव मेरे गुरु हैं। और गप जब करने लगेगा ना किसी के साथ तो बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, क्या कि शिव की बात हो रही है। सब काम धाम भूला जाता है ना, सब काम धाम आदमी भूल जाता है महादेव की बात करते करते। कितना मशगूल हो जाता है कि मेरा आपका दोनों का तारतम्य स्थापित हो जाता है, दोनों का मन शिव भाव में चला जाता है। और शिव भाव में जब जाएगा तो जगत हल्का लगेगा। हम लोग शिव चर्चा में यही समझे हैं कि शुरू के दौर में जितना हाय हाय था अब कम हो गया, क्या कि अब हाय हाय महादेव ला कीजिएगा तो महादेव की दया बनी रहेगी। जैसे अमूमन हर आदमी, हम और आप, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, सबका होड़ है पैसा कमाना, है कि नहीं है, सबका है। और एक आदमी उसी में क्या करता है कि महादेव महादेव भी करता है। तो हम लोग कहानी सुने थे कि एगो डॉक्टर थे, एगो इंजीनियर थे, और दोनों रिटायर कर गए। तो रिटायर कर गए तो एगो सत्संग में जाके कहीं बैठे, तो बैठ के दोनों रो रहे थे इसलिए कि पूरा जीवन हम लोग खपा दिए पैसा कमाने में, कभी देवाय धर्माए हम लोग
नहीं की।